फिर अपने जो थ्योरी था उसको उन्होंने दुनिया में पब्लिश करवाया, फिर तहलका मच गया। तो इतनी सारी कमियों के बावजूद भी इनका नाम इतना है, इनके चेहरा को पहले वो देखेंगे, इनको लगेगा उनके चेहरे में कि कुछ ना कुछ तो है और हमें भी ऐसा होना चाहिए। तो स्टोरी के माध्यम से हम बच्चों को बता सकते हैं। बहुत ऐसी प्रेरणादायी स्टोरी है। और भी जैसे अलग अलग सब्जेक्ट के जो टीचर हैं वो अलग अलग टाइप की स्टोरी भी उनको बता सकते हैं। जैसे हम गीता का श्लोक बहुत कम जानते हैं, गीता महाभारत का एक पार्ट है, लेकिन पूरा महाभारत का कहानी हमें पता है, सुन सुन के पता है, कहीं ना कहीं पढ़े हैं। पढ़ने से सुनने से, मैं पहले बताया कि ज्ञान अर्जन करने के 3 तरीके हैं जो सबसे इजी हैं। पढ़ना कठिन है थोड़ा, और देखना उससे थोड़ा सा आसान है, और सुनना सबसे आसान है। कहीं ना कहीं स्टोरी जो है, पूरा महाभारत की जो कहानी है, कहीं ना कहीं हम सुने हैं अपने ग्रैंडफादर से, फिर उसको आगे चल के पढ़े हैं, पता चला हाँ बाबा जो कहते थे सही कहते थे, एकदम वही बात लिखी हुई है। उसके चौपाई को हमें याद नहीं है, उसके और पैराग्राफ को हमको याद नहीं है संस्कृत में जो है वो, लेकिन फिर भी उस स्टोरी को हमें याद है। किस कारण से याद है? सुन करके याद है। रामायण भी हमें सुन करके याद ही है। तो सुनने का इतना बड़ा इंपॉर्टेंस है हमारे डेली लाइफ में। अब देखिए, कभी कभी बच्चों को लीक से हट करके अलग आपको बताना पड़ता होगा। जब आपको लगता होगा कि बच्चे जो है ना उब गए हैं, आपके पढ़ने का इनका दिल नहीं कर रहा है, फिर तो क्लास में रुकना है, आपको बताना है कि भाई अभी इनका सेशन खत्म हो गया, छुट्टी वाली फाइनल बेल है। अक्सर फाइनल बेल में देखिएगा बच्चे रेडी हो जाएंगे, तैयार। उनको कब लगता है कब बेल लगे कब मैं भागूँ, आपकी बात को ध्यान नहीं देंगे। कितना भी आप इंटरेस्टिंग वे में आप आइए उनके पास, कितना भी आप स्टिकली आइए, वो देखिएगा खुसुर खुसुर शुरू कर देंगे। फाइनल बेल की बात कर रहा हूँ, जब फाइनल बेल 7वीं बेल चलती है, अक्सर बच्चे पहले रेडी होते हैं, उनको लगता है कि अब हमें जाना है। लंच से जस्ट पहले लंच पे लोग तैयारी कर लेते हैं, खाना शुरू कर देते हैं, तैयारी उनका शुरू हो जाता है। फाइनल बेल उस परिस्थिति में भी बच्चों को हम बता सकते हैं, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं उनके माइंड को हम रोक सकते हैं डाइवर्ट होने से। जैसे एक छोटी सी स्टोरी, आखिरी हंसी, उनको एक स्टोरी सुना सकते हैं। ये भी स्टोरी मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो आखिरी हंसी, चाइना में 3 मंक थे, बौद्ध भिक्षु जिनको बोलते हैं। 3 बौद्ध भिक्षु थे, वो जहाँ कहीं भी जाया करते थे ना हंसते थे। कोई उनका नाम भी पूछता था ना तो हंसते थे, नाम भी नहीं बताते थे, सिर्फ हंसते थे। आसपास के लोग बच्चे आकर के जब उनको हंसी देख करके सब हंसने लगते थे तो फिर दूसरे जगह चले जाते थे, वहां भी जाते थे, वहां भी हंसना शुरू करते थे। उनका काम था लोगों को हंसाना। वो मानते थे कि दुनिया में सिर्फ हंसी एक ऐसी चीज है ना जिससे लोग खुश हो सकते हैं, टेंशन फ्री हो सकते हैं। गांव गांव जाते थे, हंसते थे, चल जाते थे। कुछ किसी से कोई लेना देना नहीं था, ना किसी से कोई बात करना था, ना कुछ था, सिर्फ हंसना उनका एक ही मतलब उद्देश्य था, लोगों को हंसाना था। हंसने से तरुणता समाप्त नहीं होती है। यस यस, हास्य मुख रहिएगा, सदा yes. तरुण रहिएगा। यस। धीरे धीरे वो बड़े हुए, बूढ़े हुए। एक टाइम की बात है कि उसमें से एक साथी का निधन हो गया। एक रात उनकी एक साथी का निधन हो गया, तो उनके बारे में तो सब जानते थे पहले से कि तो हंसने वाले हैं। तो गांव वाले इकट्ठा हुए अर्ली मॉर्निंग उनके पास, क्या देखना है वो हंसेंगे क्या, अब तो रोएंगे, रोने को कैसा लगेगा, रोते हैं कि नहीं रोते हैं। जब वो इकट्ठा हुए, जब उनको देखा भीड़ इकट्ठा हो गया उनके आसपास, उनका डेड बॉडी सामने पड़ा हुआ था, ये दोनों बगल में खड़े हुए थे, फिर जोर से ठाका मार के हंसने लगे। गांव के जो बुजुर्ग लोग थे उनके पास आए कि देखिए आपका साथी था, मर गया, अब तो कम से कम आप इनके विछोह में आप रोइए। उन्होंने कहा कि नहीं, ये जीत गया, हम लोगों के बीच में चैलेंज था, कौन आखिरी, कौन सबसे पहले जाएगा, ये हमें छोड़कर चला गया, ये तो विनर है, इसकी खुशी में हमें हंसना चाहिए। वो फिर वहीं पे हंसे, और पहली बार उस दिन अपना मुंह खोला और बताया कि भाई हमें हंसना क्यों चाहिए।
ये चीता इसलिए हमें हंसना है, और आज फिर वो हंस रहे हैं। क्योंकि आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई, इसलिए कुछ होना चाहिए। यस, आत्मा ही परमात्मा। जब उनका अंतिम संस्कार की बारी आई तो इनके फ्रेंड ही थे, तो वो बोला था कि भाई देखो, मैं जैसे मरूंगा उसी स्थिति में मुझे मेरा जो अंत्येष्टि कर देना, कोई लाव लखेड़ा नहीं, कोई कुछ भी नहीं, कोई कुछ दे मत लेना, जिस तरह मैं जिस पोशाक में रहूँगा उसी पोशाक में कर देना। चाइना में और हमारे यहाँ भी ऐसा परंपरा है, जैसे पोशाक वगैरह चेंज कर दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं। उनका अंत्येष्टि का कार्यक्रम चल रहा था, जब अग्नि संस्कार हुआ, जब उनके बॉडी में चिता पे आग लगाई गई, तो बौद्ध भिक्षु जो था, जो मर चुका था, अपने जो ड्रेस था उस ड्रेस में कुछ चाइनीज पटाखे को रख लिया था, और वो चाइनीज पटाखे जैसे ही आग लगे ना, फिर फट करके आसमान में बिखरने लगे, रंग बिरंग डिफरेंट कलर में। और ये देख कर वहाँ के बच्चे हंसने लगे, बच्चे से बूढ़े हंसने लगे, सारे लोग हंसने लगे, और लास्ट में वो दो व्यक्ति भी जो उनके साथी थे वो भी हंसने लगे। वाह, मर करके भी तुमने मुझे हार दिया, मर करके भी तुमने एक आखिरी हंसी लोगों के चेहरे पर देख करके चले जा रहे हो। और यही उसका ये मतलब कहने का ये मोटो है, ये जो लिखा हुआ आखिरी हंसी, यही उसका उद्देश्य। अब तो हमारे बीच में ज़्यादा स्लाइड है नहीं, एक छोटी सी स्टोरी है साइंस टीचर, तो साइंस से रिलेटेड एक स्टोरी है कि हमारे धरती पर जो लाइफ है वो स्टार्ट कैसे हुआ था। आप भी इसे देखेंगे और बच्चों को भी बता सकते हैं कि स्टार्ट कैसे हुआ था ये लाइफ। शायद प्ले हो जाए यहाँ पे, बस ठीक है ना। सर वॉल्यूम बढ़ाई, वॉल्यूम नीचे वाला। ऑफ किया हुआ पीछे से। एक ही तरह का जीवन क्यों नहीं बन रहा? जब सब कुछ एक सिंगल सेल से शुरू हुआ तो एवोल्यूशन की कहानी इतनी लंबी और पेचीदा कैसे हो गई? अगर आप सोच रहे हैं कि आज हम एवोल्यूशन पर बात करने वाले हैं, तो आपका गैस बिल्कुल गलत है। आज हम आपको विज्ञान की नजर से वो कहानी सुनाने वाले हैं जब एक छोटे बेबीज की तरह जानवरों का पृथ्वी पर जन्म हुआ। ये कहानी है आपकी, हमारी और पृथ्वी पर लाइफ के एग्जिस्टेंस की। ये सच है कि जीवन के अस्तित्व को एक अरसा बीत चला है। आज हमें लाइफ कई रूप में देखने को मिलती हैं। एक ही जीव में कई प्रजातियां देखने को मिलती हैं। बात करें जानवरों की तो शेर, चीता, भालू, सांप और न जाने कितनी ही प्रजातियां जंगल में घूम रही हैं। जहरीले सांप से लेकर शिकार को निगलने वाले खौफनाक सांप तक आपको हर तरह के जीव देखने को मिलते हैं। खैर, बात केवल सांप की नहीं है, असल सवाल जीवों में इतनी वैरायटीज का है। सवाल है कि आखिर इतने तरह के जीव धरती पर कैसे पनप गए? पृथ्वी पर एक ही तरह का जीवन क्यों नहीं बन पाया? जब सब कुछ एक सिंगल सेल से शुरू हुआ तो एवोल्यूशन की कहानी इतनी लंबी और पेचीदा कैसे हो गई? अगर आप सोच रहे हैं कि आज हम ह्यूमन एवोल्यूशन पर बात करने वाले हैं, तो आपका गैस बिल्कुल गलत है। आज हम आपको विज्ञान की नज़र से वो कहानी सुनाने वाले हैं जब एक छोटे बेबीज की तरह जानवरों का पृथ्वी पर जन्म हुआ। इतिहास में पहली बार सांस लेने के लिए उनके फेफड़ों का निर्माण हुआ। देखने के लिए उन्हें आंखें मिली और खुद की फॉर्मेशन के लिए एक अवसर मिला। वो अवसर जिसकी बदौलत पृथ्वी पर जीवों का साम्राज्य फैल गया। 4 बिलियन साल पहले ये है हमारी पृथ्वी, जिसकी सतह पर केवल खौलते लावा के सिवाय कुछ भी नहीं था। यही लावा जल्द ही 9 मिलियन लिविंग स्पीशीज के लिए उनका घर बनने वाला था। खैर, ये रास्ता इतना भी आसान नहीं था। राख से जीवन को जन्म देने के लिए कई घटनाएं होने वाली थी, लेकिन इनमें सबसे पहला पड़ाव पानी था।
एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स ने भले ही पानी को पृथ्वी पर छोड़ा, लेकिन ये पानी केमिकल्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड से भरा था, जिन पर आसमान से कड़कती बिजली का पड़ना बाकी था। लाइटिंग स्ट्राइक के प्रभाव से पानी में मौजूद केमिकल एटम्स ने जुड़कर एक चेन बनाना शुरू किया, जिससे जेनेटिक मटेरियल का निर्माण हुआ। इस मटेरियल का ऐसे खतरनाक वातावरण में बचना हालांकि मुमकिन नहीं था, लेकिन पानी में मौजूद ऑयली मटेरियल की वजह से पहले सिंगल सेल ने पनपना तय किया था। पर अपनी फॉर्मेशन के बाद ये सिंगल सेल कहाँ छुप बैठने वाला था। 3.5 बिलियन साल पहले जेनेटिक मैसेजेस और केमिकल इंस्ट्रक्शंस के चलते इस सेल ने खुद को पहली बार कॉपी किया। ये जीवन की पहली कड़ी थी जिसने पृथ्वी पर कुछ अद्भुत कर दिखाया था। अपने क्लोन को तैयार करके इसने धरती पर जीवन की शुरुआत कर दी थी। तब ये सेल नहीं जानता था कि आगे चलकर इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, चिड़िया छोटा फॉर्मूला है।